मेरे पुत्र पुत्रु तेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया। एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। कल से राजेश शर्मा जी का मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, जिनके बेटे की हॉर्मुज में अमेरिकन हमले में जहाज के ऊपर जो हमला किया गया था उसमें उनकी मौत हो गई। जब मौत की खबर आई और राजेश शर्मा का जब ट्विटर अकाउंट खंगाला गया तो मालूम चला कि दिन में तकरीबन 20 से 25 ट्वीट करते हैं। ज्यादातर इनके ट्वीट योगी, मोदी, अमित शाह के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं या फिर मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत उगलते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि गाजा के, फिलिस्तीन के निहत्ते मासूम बच्चों की मौत पर जश्न मनाते हुए कई ट्वीट किए गए और बार बार इजराइल को उकसाते हुए उन ट्वीट में यह कहते रहे कि पूरे मुसलमानों का नरसंहार ही इजराइल के लिए अच्छा होगा। इजराइल अगर शांति से जीना चाहता है, यहूदी अगर इजराइल में शांति से जीना चाहते हैं तो फिलिस्तीनियों का सफाया ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन खुदा की तकदीर देखिए, उसका कारनामा देखिए कि किस तरह से नेचर ने इस पूरे मामले को पलट करके रखना है। माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप की नौसेना ने एक भारतीय व्यापारिक पोत पर मिसाइल दाग दी, वे भी ये जानते हुए कि भारतीय पोत है। उधर इस घटना के बाद अमेरिका को ललकारता हुआ कोई भी पोस्ट बीजेपी नेता का, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात तो छोड़ दीजिए, किसी छुटभैया नेता का भी इस मामले को लेकर के अमेरिका के खिलाफ कोई ट्वीट आपको दिखाई नहीं देगा। आज ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय दूतावास में अमेरिका के जो जिम्मेदारान हैं उनको बुला करके, 2 बार बुला करके उनको लताड़ लगाई गई है। ये बात सोशल मीडिया पर और मेनस्ट्रीम मीडिया पर चलाई जा रही है। लेकिन इसमें राजेश शर्मा जी का जो लगातार नफरत फैला रहे थे उनका पुत्र आदित्य भी था। शर्मा जी अब रो रहे हैं और इधर इस घटना का विरोध करने के बजाय हमारे विश्वगुरु ने आज अपने 12 साल पूरे होने पर डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा है। फिलहाल युवा आदित्य शर्मा के लिए श्रद्धांजलि। जाहिर सी बात है, अपने जवान बेटे को खोया है और पूरा देश इस दुख में उनके साथ खड़ा हुआ है। हम किसी की मौत पर जश्न नहीं मना सकते, ना तो हमारा ये देश में इस तरह से कोई सभ्यता है देश की, ना ही इसको हम किसी तरह से हम इसको बढ़ावा देते हैं और ना ही इस्लाम धर्म इसको जो है किसी की मौत पर जश्न मनाने को, क्योंकि इस पर तो सिर्फ जश्न मनाने की बात कही जाए तो गिद्ध या जानवर ही जश्न मनाते हैं किसी की मौत पर। लेकिन बहुत जल्दी इनके सामने ये सारी चीज़ें आ गई। अब आइए मैं आपको इनके कुछ ट्वीट पुराने दिखाता हूं। मैं हर उस मुस्लिम महिला के साथ ईद मनाना चाहूँगा जो हिजाबी है, लेकिन जब वो मुस्लिम महिलाएं पार्टी में आएँ, ये इंग्लिश में ट्वीट है, उसका ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर मुस्लिम महिलाएं पार्टी में आएँ, हिजाबी मुस्लिम महिलाएं, तो अपने हिजाब उतार कर फेंक दें, जश्न मनाएं, डांस और मस्ती से शुरू हो और पूरी रात चांद छुपने तक ये जश्न जारी रहे। दूसरे ट्वीट में वो ये कह रहे हैं, जो मुस्लिम बकरा ईद पर बकरे की बलि देते हैं अगले जन्म में उनका बेटा बकरा बनकर आता है, ऐसा उनके अल्लाह ने फतवे में कहा है। अब इस जाहिल से ये पूछिए कि अल्लाह फतवा नहीं हुक्म देता है, फतवा तो उलमा इकराम देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इन जाहिलों को इतना ही नहीं पता कि हुक्म खुदा में और फतवे में क्या फ़र्क है। तीसरा ट्वीट है, मुझे लगता है कि इजराइल को पूरे गाजा को नैतिक रूप से साफ कर देना चाहिए और इसे गैर मुस्लिम इलाका बना देना चाहिए। वहां शांति बनाए रखने का यही इकलौता समाधान है, एकमात्र समाधान है। तो इन 3 ट्वीट को मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की और इनकी मानसिकता को उजागर किया, आज जिसका वो खुद शिकार हो गए हैं। इंसानों की मौत पर जश्न मनाना गिद्ध और जंगली जानवरों की प्रवृत्ति है। कुछ लोग दूसरों की नफरत में इतने कुंठित और घृणित हो जाते हैं कि उनकी मौत का जश्न मनाते हैं। पूरी दुनिया में इंसानियत पसंद लोग जिन फिलिस्तीनियों की शहादत पर
जायनानिज्म आतंकवाद की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। वो लोग जो अभी तक इजराइल के साथ खड़े हुए थे, दुनिया के किसी भी कंट्री में, अरब ममालिक छोड़ दीजिए, अरब ममालिक तो अभी इसको लेकर के खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री से लेकर के अमेरिका और तमाम देशों में इसकी पुरजोर मुखालफत हो रही है। इंटरनेशनल कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, इंसाफ मांगा जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में कुछ गिद्ध प्रवृत्ति के लोग फिलिस्तीनियों की मौत पर जश्न मनाते हैं क्योंकि अपने आप को वो यहूदियों के वंशज मानते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। अमेरिकी हमले में अपने इकलौते बेटे को खोने वाले पंडित राजेश शर्मा जी भी कट्टर अंधभक्त थे। देश में चल रहे नफरती इकोसिस्टम में इन्हें नफरत की अफीम चटाकर ज़ॉम्बी बनाया हुआ था है। पंडित जी भगवान से और इजरायली सेना से प्रार्थना करते थे कि गाजा में रहने वाले मुस्लिमों का नाश कर दो और गाजा को मुस्लिम फ्री जोन घोषित कर दो। आज ईश्वर ने उनके साथ उल्टा कर दिया है। पंडित जी के इकलौते जवान बेटे को अमेरिकी सेना ने जिस तरह से मिसाइल से निशाना बनाया है, उसमें हम लोग, तमाम लोग उनके इस गम में शामिल हैं, लेकिन शायद इसके बाद उनको कुछ अकल आए, अगर दिमाग में कुछ उनके भेजा है।